वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। आज हम लोग 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे मतलब कि जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा उसी को पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है हमारा, जो पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं, हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं और हेलो एरीन को ही एरिल हैलाइड कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड। तो अपना क्वेश्चन ये है कि ये हेलो एल्केन, बहुत सारे लोग कहते हैं हेलो एल्केन में मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। हाँ, ये सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे और जब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो हम आपको ये बताना चाहते हैं मोनो हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड। इस चैप्टर में हमको केवल मोनो हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड कहते हैं। और याद रखिएगा एल्किल हैलाइड को आर बॉन्ड यक्स से प्रदर्शित करते हैं, आर बॉन्ड यक्स से प्रदर्शित करते हैं। और हेलो एरीन को अपन बेंजीन बॉन्ड यक्स से, बहुत सारे बुकों में ए आर बॉन्ड यक्स मतलब उसका एरिल होता है उसका मतलब। ठीक है, बेंजीन बॉन्ड यक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर बॉन्ड यक्स एल्किल हैलाइड जिसे हेलो एल्केन कहते हैं और बेंजीन बॉन्ड यक्स एरिल हैलाइड जिसे हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में। ठीक है, जो एल्किल हैलाइड होता है और जो एरिल हैलाइड होता है इनमें एक अधिक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है। जैसा कि हम बता दें आपको कि जो आपका एल्किल हैलाइड है ये अधिक क्रियाशील है एरिल हैलाइड की तुलना में, ये अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील का मतलब होता है ये मोर रिएक्टिव है, ठीक ना, जबकि जो एरिल हैलाइड है ये कम क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है मतलब लेस रिएक्टिव है। तो आज का क्वेश्चन ये है, कुछ भी आप लिख सकते थे, कुछ भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील है। क्यों? एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील है, क्यों? ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन है तो ऐसे हो सकता है कि हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है, क्यों? यही पहला क्वेश्चन है, इसी को हमके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ये हमने प्रश्न को बोर्ड पर लिख दिया है। हेलो एरीन जिसे एरिल हैलाइड कहते हैं, हेलो एल्केन जिसे एल्किल हैलाइड कहते हैं की तुलना में कम क्रियाशील है, क्यों? हमने बोर्ड पर लिख दिया उस प्रश्न को। मैंने अभी बताया आपको एल्किल हैलाइड आर बॉन्ड एक्स, एरिल हैलाइड बेंजीन बॉन्ड एक्स। मैंने कहा कि ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है। तो क्यों अधिक क्रियाशील है? तो देखिए आपसे कुछ भी नहीं आता, आपसे नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद भी आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह है एल्किल हैलाइड, आर है हमारा यहां पे एल्किल और यक्स है हमारा यहां पर हैलोजन। यक्स का मतलब होता है हैलोजन परमाणु और हैलोजन परमाणु का तात्पर्य है किससे? 17वें समूह के ऊपर के 4 सदस्य से। आप बोलेंगे कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन का अर्थ होता है समुद्री लवण बनाने वाले तत्व, समुद्र में पाए जाने वाले तत्व। ऊपर के ये जो 4 सदस्य हैं ये समुद्री लवण का निर्माण करते हैं, सी सॉल्ट बनाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यक्स की जगह पर इन किसी को भी अपन रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आकार बहुत छोटा है। खैर, तो याद रखिएगा कि एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन परमाणु है, एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन परमाणु है ये नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं जुड़ा होता, जबकि जो हेलो एरीन मतलब जिसे एरिल हैलाइड कहते हैं, एरिल हैलाइड का जो हैलोजन परमाणु है ये नाभिक से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा होता है, मजबूती से जुड़ा होता है। दृढ़ता पूर्वक मतलब मजबूती से। यहां पर जो अपना क्या है हैलोजन परमाणु है वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक नहीं जुड़ा होता, जबकि यहां पर जो हैलोजन परमाणु है वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा होता है। और जब ये नाभिक से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा होता है तो हम इसे सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर पाते,
हम इसे सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर पाते, हैलोजन परमाणु को सरलता से नहीं हटा पाते, कोई आकर इसकी जगह नहीं जुड़ पाता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हैलोएरिन है ये कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील क्यों? ये क्रियाशील तब इसको मानते क्योंकि आसानी से कोई यक्ष को हटा करके आकर के जुड़ जाता, कम समय लेता। लेकिन जो यक्ष है, यक्ष जितनी आसानी से हट जाएगा उतनी आसानी से कोई दूसरा परमाणु जुड़ जाएगा। जितनी आसानी से यक्ष हटेगा उतने आसानी से कोई दूसरा परमाणु जुड़ेगा। लेकिन जो इसका यक्ष है वो सरलता से नहीं हट पाता, जिसके कारण ये जल्दी से नहीं जोड़ पाता किसी दूसरे परमाणु को, अतः इसकी क्रियाशीलता कम होती है। लेकिन जो इसका यक्ष है आसानी से हट जाता है, और जब आसानी से हट जाता है तो कोई दूसरा परमाणु आसानी से आकर के जुड़ जाता है, और जब कोई दूसरा परमाणु आसानी से आकर के जुड़ जाता है मतलब इसकी क्रियाशीलता अधिक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि ये कम क्रियाशील है। तो इसका हाइड्रोजन परमाणु भाई नाभिक से दृढ़तापूर्वक जुड़ा है, तो मैं ये बताऊंगा कि नाभिक से दृढ़तापूर्वक क्यों जुड़ा है और ये जो है सरलता से प्रतिस्थापित क्यों नहीं होता। तो पहली लाइन आप सभी को याद हो गई होगी कि जो एरिल हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड बेंजीन बॉन्ड एक्स, एरिल हैलाइड का हैलोजन परमाणु, यक्ष मतलब हैलोजन परमाणु, एरिल हैलाइड का हैलोजन परमाणु नाभिक से दृढ़तापूर्वक जुड़ा होता है, जिसके कारण इसके हैलोजन को सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। इसकी कम क्रियाशीलता के निम्नलिखित कारण है। देखिए ये कम क्रियाशील है, एरिल हैलाइड मतलब हैलोएरिन कम क्रियाशील है। क्यों? तो पहला कारण सुनिए, ठीक है। पहला कारण है कि जो एरिल हैलाइड होता है इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, जबकि जो एल्किल हैलाइड होता है इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। एल्किल हैलाइड R बॉन्ड X में sp3 संकरण पाया जाता है और एरिल हैलाइड में sp2 संकरण पाया जाता है। तो sp3 की तुलना में sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है। sp3 की तुलना में sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, और जब sp3 की तुलना में sp2 के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए यह हैलोजन परमाणु को नाभिक से दृढ़तापूर्वक जोड़ कर रखता है, मजबूती से जकड़ कर रखता है, टाइटली अटैच रहता है उससे हैलोजन परमाणु। इस कारण से हम इस हैलोजन परमाणु को सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है। जैसा कि मैंने बता दिया, उसको बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने लिख दिया है, मैंने बताया कि एरिल हैलाइड कम क्रियाशील है क्योंकि इसका हैलोजन परमाणु नाभिक से दृढ़तापूर्वक जुड़ा होता है, जिसके कारण हम इसके हैलोजन परमाणु को सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो मैं ये बता रहा हूं कि इसके हैलोजन परमाणु को सरलता से प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकते, क्यों ये कम क्रियाशील है। तो ध्यान से देखिएगा, एल्किल हैलाइड में R बॉन्ड X में sp3 संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है, जबकि एरिल हैलाइड में sp2 संकरण पाया जाता है, एरिल हैलाइड में sp2 संकरण पाया जाता है। और आपको पता है कि sp3 की, देखिए बोर्ड मैं कभी ना भी आऊं तो चिंता मत करिए, बोर्ड आना जरूरी है। sp3 की तुलना में sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है। sp3 की तुलना में sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण sp3 की तुलना में sp2 के, कैसे, ये sp3 है, बोलिए, जो नाभिक के जितना पास चुंबक के लोहा जितना पास होगा उतनी तेजी से उसको आकर्षित करेगा। बोलिए किसका P, ये अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है, यश वाला ज्यादा तेजी से आकर्षित करेगा। अंतिम, ये केवल एग्जांपल के लिए समझाया आपको इस तरह से, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा है ना, जो जितना पास होता है चुंबक को उसकी उतनी तेजी से आकर्षित करता है। याद रखिए sp3 की तुलना में sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण एरिल हैलाइड का हैलोजन परमाणु नाभिक से दृढ़तापूर्वक जुड़ा होता है और हम उसे सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो जैसा कि हम जान चुके, पहला कारण क्या था, संकरण था। क्या संकरण का कारण था, किसमें sp3 संकरण, इसमें sp2 संकरण। sp3 की तुलना में sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, चूंकि इसके यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए हैलोजन परमाणु क्या होता है, नाभिक से दृढ़तापूर्वक जुड़ा होता है और हम इसे सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। अब दूसरा कारण हम देने जा रहे हैं, दूसरा कारण है अनुनाद। दूसरा कारण क्या है, अनुनाद, जिसे इंग्लिश में रेजोनेंस, इसको हाइब्रिडाइजेशन।
तो याद रखिएगा अनुनाद। देखिए जो एरियल हैलाइड होता है इसमें अनुनाद पाया जाता है, और कभी भी किसी में जब अनुनाद पाया जाएगा तो उसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं। किसके गुण आ जाते हैं? द्विबंध के गुण आ जाते हैं। जब अनुनाद पाया जाता है तो द्विबंध के गुण आ जाते हैं, द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और जब अनुनाद के कारण द्विबंध के गुण आ जाते हैं तो C और X के बीच की, यहां भी C और X है क्योंकि R का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल, तो कार्बन यहां भी है, X यहां भी है, C यहां भी है और X यहां भी है। तो याद रखिएगा जब भी अनुनाद का गुण जिसमें आएगा उसमें द्विबंध के गुण आएंगे, और जब द्विबंध के गुण आएंगे तो बंध लंबाई कम हो जाएगी। और जब बंध लंबाई कम हो जाएगी, बंध लंबाई कम हो जाएगी मतलब इसके हैलोजन परमाणु को जो नाभिक होगा, मानिए यहाँ पे एक व्यक्ति इसको खींच रहा है और यहाँ पे दो व्यक्ति मिलकर के इसको खींच रहे हैं, तो जो ज्यादा उतने परिमाण के हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जिसमें अनुनाद पाया जाएगा उसमें द्विबंध के गुण आ जाएंगे, और जिसमें द्विबंध के गुण आ जाएंगे वो क्या करेगा, उसकी बंध लंबाई कम हो जाएगी, वो हैलोजन परमाणु को नाभिक से दृढ़ता पूर्वक आकर्षित करेगा और उसके हैलोजन परमाणु को सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसकी क्रियाशीलता कम होगी। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। पहला पॉइंट क्या था कि एल्किल हैलाइड में sp3 संकरण पाया जाता है, एरिल हैलाइड में sp2 संकरण पाया जाता है, ठीक ना। sp3 की तुलना में sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, और sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण यह हैलोजन परमाणु को नाभिक से दृढ़ता पूर्वक जकड़े रहता है, बांध लेता है। इसके हैलोजन परमाणु को सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, और जब सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर पाओगे X को तो कोई आकर के नहीं जुड़ पाएगा, मतलब इसकी क्रियाशीलता कम होती है। दूसरा कारण क्या है? अनुनाद है। अनुनाद क्या? अनुनाद इसमें पाया जाता है, एरिल हैलाइड में अनुनाद पाया जाता है, इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता। तो जब इसमें अनुनाद पाया जाता है बेंजीन बॉन्ड X में, तो इसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और जब द्विबंध के गुण आ जाते हैं तो बंध लंबाई कम हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है, फिर नाभिक जो है हैलोजन परमाणु को दृढ़ता पूर्वक जकड़ लेता है। अब हम उसको सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, अतः उसकी क्रियाशीलता कम होती है। और तीसरी बात, इनके बीच में C और X बॉन्ड के बीच में, इसमें भी C बॉन्ड X, इसमें भी C बॉन्ड X, R में कार्बन छुपा है, इसमें भी कार्बन छुपा है, कार्बन बॉन्ड X इनमें ध्रुवीय होता है। इनमें क्या होता है? ध्रुवीय होता है। कार्बन बॉन्ड X क्या होता है? इसमें ध्रुवीय होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेन मुख्यतः अपन को दो कारण देना है। पहला कारण देना है संकरण और दूसरा देना है अनुनाद। तो संकरण तो आप सभी समझ गए, फिर एक बार मैं आपको दोबारा रिवीजन करा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक इस चीज को देख लें। सुनिए क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा रहा हूं। क्वेश्चन ये है हमारा कि एरिल हैलाइड जो है एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील है, क्यों? तो मैंने कहा कि कम क्रियाशील कोई तब होता है जब वो आसानी से किसी नए चीज को अपने पास नहीं जोड़ पाता। तो याद रखिएगा इसमें नई चीज जुड़ती कैसी है, इसका बेंजीन बॉन्ड X एरिल हैलाइड है, R बॉन्ड X एल्किल हैलाइड है। मैंने कहा जब इनका X हटता है तब कोई नई चीज जुड़ती है, और जब नई चीज जितनी जल्दी जुड़ेगी हम बोलेंगे वो उतना अधिक क्रियाशील है। तो इसमें तो जल्दी जुड़ जाती पर इसमें जल्दी नहीं जुड़ पाती, इसलिए कम क्रियाशील है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या ऐसा है कि ये जल्दी नहीं जुड़ पाती, क्या ऐसा है कि X जल्दी नहीं हटता। तो सुन लो, जो एरिल हैलाइड होता है इसका जो नाभिक होता है हैलोजन परमाणु को दृढ़ता पूर्वक जोड़े रखता है, जिसके कारण हम इस हैलोजन परमाणु को सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर पाते, अतः इसकी क्रियाशीलता कम होती है। और इसके निम्नलिखित दो कारण हैं। पहला मैं बता चुका क्या? संकरण। क्या बता चुका? संकरण। एल्किल हैलाइड में sp3 संकरण पाया जाता है, एरिल हैलाइड में sp2 संकरण पाया जाता है। sp3 की तुलना में sp2 के यश के आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु को सरलता से अपनी ओर क्या कर लेता है, हैलोजन परमाणु को तेजी से जकड़े होता है, जिसके कारण हम हैलोजन परमाणु को सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है। जबकि इसके हैलोजन परमाणु को हम क्या करते हैं, सरलता से हटा देते हैं, ठीक है ना। इस कारण क्योंकि तेजी से हैलोजन परमाणु नहीं जकड़ा होता, ठीक है ना, इसलिए ये अधिक क्रियाशील होता है। दूसरी बात अनुनाद। दूसरी बात क्या? अनुनाद। इसमें अनुनाद पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? अनुनाद। अनुनाद क्या? मैंने कहा कि जिसमें भी बेंजीन बॉन्ड होगा, बेंजीन होगा उसमें अनुनाद का गुण होगा, इसमें बेंजीन नहीं, इसमें अनुनाद का गुण नहीं है। जब भी अनुनाद का गुण आएगा तो द्विबंध का गुण आ जाएगा। अनुनाद पाया जाता है जिसके कारण इसमें द्विबंध का गुण आ जाता है,
और द्विबंध का गुण आ जाने के कारण इसकी बंध लंबाई कार्बन और एक्स के बीच की जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है, और जब बंध लंबाई कम हो जाती है तो क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन परमाणु सरलता से प्रतिस्थापित नहीं हो पाता। इससे कोई नया परमाणु जब एक सटता नहीं तो कोई जुड़ता नहीं, अतः इसकी क्रियाशीलता कम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।